ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की काफी डिटेल्ड बैठक हुई है। वो बैठक के क्या फैसले हैं और कुछ समस्याएं जो कल भी मैं PC शुरू होने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। युद्धवीर जी हैं यूपी से, जनरल सेक्रेटरी BKU टिकैत जी, विर्क साहब जो उत्तराखंड से हैं, तराई किसान यूनियन के योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन के शिव कुमार शर्मा कक्का जी, ये हैं अपने महासंघ किसान महासंघ के हनंदा जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, रणजीत सिंह राजू जो राजस्थान से हैं, GKS, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो पंजाब से हैं, किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट। मैं दर्शन पाल हूं पंजाब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रख दूं, बाकी चीजें रखेंगे। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी NIA ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कल हमारे पंजाब की बैठक थी, उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर NIA जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस, देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे हैं। सो हम आज सबसे पहले ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने ये जो बैठक हुआ केंद्र सरकार के साथ हमारा, उस बैठक शुरू करने से पहले उनको नोट करवाया ये कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला हरियाणा सरकार ने कोई किया है, उत्तराखंड ने किया, हमें नहीं पता। तब हमारे साथियों ने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की NIA केसेस दर्ज कर रही है और ये आपकी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। तब तोमर जी ने वादा किया था कि ठीक है, इस मीटिंग के बाद हम इसके ऊपर नोटिस लेके इसका जानकारी लेके आपको बताएंगे, नेक्स्ट बैठक में क्या बोलते हैं ये देखेंगे। लेकिन इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं, लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी NIA या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे हमारे शिव कुमार कक्का जी, जिन्होंने आज की बैठक की अध्यक्षता की है, उनसे शुरू करेंगे। शिव कुमार कक्का जी से। मीडिया के समस्त साथियों को का अभिवादन, वंदन, स्वागत है। बंधुओं, हमारी बैठक की चर्चा सुबह 10 बजे से चालू हो गई थी। 10 बजे 7 मेंबरी कमेटी की बैठक हुई। उसके तत्काल बाद सभी संगठनों के साथ बैठक हुई। जो सरकार का रवैया वर्तमान में दिखाई दे रहा है दमन करने का, NIA का काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अड़ेतिये हों,
चाहे वो बड़े काश्तकार हों, चाहे वो ट्रेडर हों, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं। वो उनके ध्यान में भी हमें बातें लाते। आज बैठक का जो मुख्य मुद्दा था हमारा, वो था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसानों की सहभागिता। इस देश का अन्नदाता भी ये चाहता है कि जब जवान इस देश के गणतंत्र दिवस की परेड कर रहे होंगे तो हम भी किसान हैं और हमारे ही बेटे वो फौज में है, तो हमारी भी सहभागिता हो। कैसे हो, कहां से हो और उसका स्वरूप क्या हो, सावधानियां क्या हमको रखना है। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें, तो ये तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा, उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा, हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। तो हमारा अभी हिस्सा ज्यादातर वो चला गया है। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। उनको हम सभी साथियों के साथ बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है अभी गांव-गांव में, वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से एक चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहां चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ठीक नहीं होगा। साथियों, आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले हमने 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीरका, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन
इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा यह फैसला है। हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया। इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। चौथा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। इस पे कब्जा, हमला, धावा, कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं हो। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है, वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगा। 5वां पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली के बाहर एक मिनट जाने दो। हाँ, ये मैंने दिल्ली का बताया आपको। दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं, वो तो सब दिल्ली आएंगे। जो बहुत दूर के लोग हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहां पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा। और यही बातें हमने एक फैक्ट के रूप में आपके सामने पहले से रख दी है, देश के सामने। साथियों, आज के प्रेस वार्ता के जो मुख्य विषय है, आज आपके सामने रखा गया है और इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा संक्षेप में रखाया गया है। हम थोड़ा तैयारी जो चल रहा है उसी में ही थोड़ा आपको बता दूं। पूरा देश में लाखों किसान इस दिवस को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसान तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा देशप्रेमिक होता है, उससे बड़ा देशप्रेमिक कौन होता है। और देशप्रेम के सवाल में किसान जो आगे रहते हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस में बहुत ही मर्यादा के साथ जैसा उसको पालन करते हैं करेंगे। साथ साथ किसान पैरेड, इसको हम नाम दिया था, कोई गलत तरीका से इसको प्रेजेंट किया गया है, हम आज साफ कर दिया। एक किसान पैरेड जैसे नेशनल पैरेड होता है, राष्ट्रीय गर्व के विषय, एक किसान पैरेड का मकसद यही है कि हम पूरे देश के किसान के सामने उस दिन बताएंगे कि हम किसान अन्नदाता है, हमारा दुख दर्द देखो। 4 लाख किसान खुदकुशी किया,
52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जिसके अन्न से आप जिंदा रहते हैं, जिसका उत्पादित, उसके दुख दर्द के साथी होने के लिए हम जनता को, जनतंत्र दिवस है, जनता का दिवस है, हम किसान उसके अपील करेंगे। आपका अन्नदाता आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका जिंदगी खतरे में है। आज उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस परिस्थिति में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई हमारा मानविक दृष्टिकोण से किसान का दुख दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इस परिस्थिति से हम ये पैरेड करके देश को, जनता को बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो तकलीफें हैं अन्नदाताओं को, आप इसको समर्थन करें और इसको आए। जैसा बोले, हम जब पैरेड करेंगे ग्रीन रोड में, हम अपील करेंगे, जैसा दूसरे पैरेड में जनता हिस्सा लेते हैं, हम अपील करेंगे जनता भी रास्ता में आ जाए हजारों संख्या में और देखें कि किसान का पैरेड कैसे होता है, कैसा इसको अपना बात देशवासी को रखना चाहता है। वो हम टैबलो भी बनाएंगे। सारे जो हमारा ट्रैक्टर होगा वो टैबलो होगा। किसान का सारे समस्याएं, उसका आंदोलन का स्लोगन, देश का एकता अखंडता का विषय, भाईचारा का विषय, आमन का विषय, ये सब जो बात के साथ एक एक टैबलो होगा। हम राज्यों को भी टैबलो बनाने का बताया है। हर राज्यों भी 29 राज्यों का भी टैबलो एक रहेगा कि ये पूरा देश का पैरेड है, पूरा देश का किसानों का पैरेड है और ये शांतिपूर्ण रूप से पैरेड होगा देशवासियों के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। और हमारा जो निवेदन है जनता के पास, ये रखने के लिए ये पैरेड होगा। इसलिए इसके बारे में जो गलतफहमियां प्रचार हुआ है, हम इसको खंडन करते रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐतिहासिक ये दुनिया देखेगा, भारत में सिर्फ नहीं दुनिया देखेगा कि जनता का आजादी के पक्ष में पैरेड कैसा होता है और किस उद्देश्य से होता है। इसको ही हम प्रकट करने के लिए ये ऐलान किया है। यही हमारा एक फैसला है। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मैं रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS श्रीगंगानगर राजस्थान से 26 जनवरी को किसान परेड ये तय है और किसान परेड दिल्ली के अंदर करेगा ये भी तय है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी राजधानी में जाकर परेड कर सकते हैं, संविधान में कहीं नहीं रोका गया। हाँ, रहेगी पीसफुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आंदोलन में अराजक तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो NIA और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है, आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो। और जो आपने आंदोलनकारियों को, जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्पड़ चालें हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यहाँ जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। दूसरी बात, कल 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में डे मनाया जाना है। तो राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में हमने तय किया है, यहाँ हमारी जथेबंदी है, बाकी को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी गांव की औरतें गांव में रहकर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थान पे इकट्ठे होके वहां बुद्धि की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन पाठ करेंगी और बाद में अरदास बेनती करेंगी, जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके नाम के, ताकि उनके घर में सुख शांति के लिए। और उसके बाद एक मार्च करेंगी गांव के बीच में, और जो
शहर की औरतें हैं वो प्रत्येक शहर में अपने मोहल्ले में कहीं भी इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम करेंगी, ये हमने तय किया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं समर्थन में, और ट्रैक्टर रैलियों का निकलने का कारण है वहां से लोगों को प्रेरित कर दिल्ली लाया जाए। लोग स्वतः आने को तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो आपका मोर्चा है इतना मजबूत बन चुका है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने बनाया होता या एमएलए एमपी का नेतृत्व कर रहे होते, आज तक जो बिक गए होते, इतिहास गवाह है, अपनी बहुत मिसालें हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेतागण लीड कर रहे हैं, सरकार ने हर संभव प्रयास किया, ये टूटे नहीं, न टूटेंगे, न झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कल 18 तारीख को भी मानगढ़ जिले के पीलीबंगा मंडी में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान वासियों को बेनती करता हूं कि आप कल पीलीबंगा की मंडी में जाकर ट्रैक्टर रैली का समर्थन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली, अब 2 ट्राली डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सामान बहुत है, सारी व्यवस्था है। एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली डालकर आप रवाना होइए। दारूहेड़ा जो मैसानी बराज पे अपना मोर्चा लगा हुआ है, अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के सभी साथी वही हैं, तो आप वहां पहुंचिए, आंदोलन को बल दीजिए। 26 की कॉल नजदीक है, 26 से पहले 22, 23, 24 तक आप दारूहेड़ा, मसानी बराज, सुखदेव ढाबा के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंचिए। धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, आज की बैठक में मुझे पता है जो थोड़े समय के बाद आप भी ये बात कहने वाले हो कि आज एक कुछ पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी साहबान, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उनकी जो बैठक हुई है उनमें हमारे एक संगठन के यहाँ के कोई साथी भी उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चे का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये बात स्पष्ट करना चाहते थे हम, ताकि बुलेखा ना रह जाए प्रेस को कि वो कहाँ से आ गया, क्या है, कैसा है। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो 26 तारीख का कार्यक्रम उलीका गया है, उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को हम कैसे कंट्रोल करना है, वो बड़ी संख्या में हमने प्रयास कर रखा है कि हमारे वॉलंटियर्स होंगे, वो सभी इसको देखेंगे। और उन्हीं के साथ साथ जो आपका माध्यम है और हमारा किसान एकता मोर्चा जो सेल चल रहा है, आईटी सेल चल रहा है, उसके माध्यम से हम समय समय पर जैसी जैसी भी दिशा निर्देश होंगे वो देते रहेंगे। सभी जितने भी किसान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं वो सभी इस बात पे ध्यान दें कि सभी को उस दिन हर एक ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को, वहां के साथी को उस बात के साथ ध्यान से जुड़कर रहना पड़ेगा, ताकि सभी को समय समय पर जैसे भी यहां से कोई दिशा निर्देश जाएगा नेताओं की ओर से, वो तुरंत समय पर मतलब वो फॉलो कर पाए। ये इतना ही मेरा कहना है। वो आगे की बात हमारे साथी दूसरे वो कहेंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।